मैं आपकी सड़कों पे चल रहा हूं। मेवात के विकास को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पिछली सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जो बीते हुए समय में हुआ उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेवात की सड़कों पर मैं चला और मुझे दिख रहा है कि यहाँ सड़कों की हालत ख़राब है। क्या आपको दर्द हो रहा है? यहाँ पर और भी बहुत कमियाँ हैं। राहुल बोले कि मर्सिडीज गाड़ी में आओ, हेलीकॉप्टर से आओ, झटके नहीं पड़ते, घुटनों में दर्द नहीं होता। लेकिन अब जब व्यक्ति पैदल चलकर आता है, 100 किलोमीटर चलता है, उसकी समझ में बैठ जाती है, उसके बाद समझाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत कमियां दिख रही हैं। शिक्षा के संस्थानों की ज़रूरत है, कॉलेज विश्वविद्यालय की ज़रूरत है, यहाँ पर अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। यह मुझे भी दिख रहा है और सबको दिख रहा है। जब हमारी सरकार आएगी तो अस्पताल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सड़क, मार्ग हो, सब करके हम देंगे। राहुल बोले कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं यह नहीं कह रहा कि 1-2 दिन में हो जाएगा, इसमें समय ज़रूर लगेगा, मगर नीयत साफ है, काम करके दिखा देंगे। पीने के पानी की भी ज़रूरत है। महंगाई, बेरोजगारी पर आपको मोदी जी से बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि यह यात्रा हमने इसलिए शुरू की थी कि लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, माइक ऑफ कर दिए जाते थे। देश में भाजपा धर्म नफरत फैलाने की कोशिश कर रही थी। जीएसटी, नोटबंदी के जो काम भाजपा ने किए थे उससे किसान, मजदूर, गरीब, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार को चोट पहुंचाने के लिए किया गया। यह सरकार सिर्फ 3-4 अरबपतियों की मदद करती है। भी हो जाए, आपको किसी से नहीं डरना है, नहीं डरना है। अब मैं आपकी सड़कों पे चल रहा हूं। अब देखिए, क्या हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। अलग अलग राय हो सकती है। योगेंद्र यादव जी ने कहा कि जितना होना था नहीं हुआ, हुड्डा जी ने कहा कि काम हुआ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बीते हुए समय में हुआ उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि इन सड़कों पे मैं चला और मुझे दिख रहा है कि यहां पे आज सड़कों की हालत खराब है, यहां पे आपको दर्द हो रहा है और यहां पे कमियां हैं। और जब सड़क पे से आदमी चलता है ना, देखिए इन्हीं सड़क पे आप आओ, मर्सिडीज गाड़ी में आओ, हेलीकॉप्टर से आओ, झटके नहीं पड़ते, घुटनों में दर्द नहीं होता। तो जब व्यक्ति 100-200 किलोमीटर आपकी सड़कों पे चलेगा, जैसे मैं चला हूं, जैसे अब हुड्डा जी चले हैं, जैसे अब योगेंद्र यादव जी चले हैं, बात गहराई से दिमाग में बैठ जाती है। उसके बाद कोई समझाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यहां पे 2-3 चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। यहां पे आपको शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। यहां पे आपको अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। ये सबको दिख रहा है और ये हमें भी दिखा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो जो आपका हक है, चाहे वो ये अच्छी सड़कें हो, चाहे ये अस्पताल हो, चाहे आपके लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, वो हम आपको करके दे देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये 2 दिन में हो जाएगा। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, समय लगेगा, मगर हमारी नीयत साफ है।
की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की, सच्ची सरकार, ईमानदार सच्ची सरकार की। अब भैया ये तो आपको मोदी जी से बात करनी पड़ेगी। महंगाई की मोदी जी से बात कीजिए, बेरोजगारी की मोदी जी से बात कीजिए। अच्छा, यात्रा हमने शुरू क्यों की? क्योंकि लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। जैसे मैंने आपको कहा, माइक ऑफ कर देते हैं और देश में ये डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, कोविड के समय इन्होंने जो काम किया, ये सब जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, इनको चोट पहुंचाने के लिए करते हैं। इनका लक्ष्य 3-4 अरबपतियों की मदद करने का है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इन्हीं सड़कों पे मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में मुझे किसी ने बताया कि अगर आज हिंदुस्तान में आप मैदा, गुड़, ऐसी चीजें बेचो, तो अगर आप 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो तो जीएसटी माफ हो जाता है। अब आप सोचिए, जो छोटा व्यापारी है, जो 25 किलो से कम बेच रहा है, उस पर इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जो अरबपति है, जो 25 किलो से ज्यादा हजारों लाखों किलो बेच रहा है, उसकी इन्होंने जीएसटी माफ कर दी। नोटबंदी और जीएसटी ये पॉलिसियां नहीं है, ये हथियार है। ये छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार। और ऐसे ही इन्होंने एक और नया हथियार निकाला था। ये जो उनके किसान के खिलाफ 3 काले कानून थे, नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार थे, और ये इनको जो 3 कानून थे, ये किसानों को मारने के, मजदूरों को मारने के हथियार थे। और हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो गए, कहते नहीं। 2014 में अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम थी हरियाणा में एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अब जो लेटेस्ट है, पूरे देश में सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज इन हरियाणा। क्यों? क्योंकि 1,82,000 तो सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, वहां नहीं लगा रहे, और एक और कौशल वो बना दिया वहां पर, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू कर रहे हैं जो क्लास 3 क्लास 4 में है। तो इस प्रकार से ये सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट देना नहीं चाहती है। दिस इज क्रिएशन ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, नहीं तो हरियाणा में परिस्थिति नहीं आनी थी। दूसरा, जैसे फरीदाबाद है, हम जा रहे हैं क्योंकि इस किस्म की बिजली के रेट और वो करके बहुत सारे एमएसएमई बंद भी कर गए हैं। तो लाने के लिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट लाने की बजाय लोग छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ दिस गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो सबसे पहले तो ये 1,82,000 जो पोस्ट खाली पड़ी हैं उनमें देंगे। आज स्कूल में जो है ना, टीचर ही नहीं है। आज परिस्थिति हरियाणा में क्या है, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, तो कहाँ जाएगा हरियाणा? तो वो स्थिति हम खत्म करेंगे। प्रॉपर डॉक्टर भी मिलेंगे आपको, मास्टर भी मिलेंगे, टीचर्स भी मिलेंगे, और कर्मचारी भी काम करते मिलेंगे। पूरा तो करेंगे, और जो ये कौशल जो इन्होंने बनाया है उसको हम डिमोलिश करेंगे और रेगुलाइज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हम खत्म करेंगे। है एक नेशनल हाईवे मेरठ से लेकर और यहाँ लेकर राजस्थान में जाएगी, भिवानी होके, सोनीपत होकर। मेरे पास दोनों पत्र हैं। मुख्यमंत्री ने ये लिखा कि हमारे को सड़क की जरूरत नहीं है, देश में पहले मुख्यमंत्री को जो नेशनल हाईवे के लिए मना करें। और गडकरी जी ने लिखा, अच्छा हमारे को 1,000 करोड़ रुपए दे दो।